हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में डेली अलर्ट्स मिलेंगे और उनके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया एग्जिम बैंक के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका सीटीसी 17 से 18 लाख रुपए का है, यानी कि इसकी पर मंथ सैलरी 1 लाख रुपए के आसपास रहेगी। तो आइए फटाफट बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट की। तो इंडिया एग्जिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनीज का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 5 से इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको सारी जानकारी मिल सकेगी। तो इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 फरवरी 2026 है। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनीज की इंडिया एग्जिम बैंक ने टोटल 40 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें 19 अनरिजर्व कैटेगरीज की हैं। तो ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए आप, जिसमें आपकी 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपने 60% से क्वालिफाई होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए होनी चाहिए। तो यानी कि ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास में 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होनी चाहिए, जिसमें एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम या फिर एमएमएस शामिल है। यानी कि इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास होती है जिसका स्पेशलाइजेशन आपका फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड में है, या फिर अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में भी आपका मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए। और सीए स्टूडेंट्स के लिए क्वालिफाई होना, सीए पास होना ही सफिशिएंट होता है, लेकिन मेंबरशिप ऑफ सीए मैंडेटरी है। तो अगर आप ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हैं तो आप मैनेजमेंट ट्रेनीज पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। तो सबसे पहले एज की कट ऑफ डेट 31 दिसंबर है। तो एज अगर आप 21 से 28 साल के बीच में है 31 दिसंबर 2025 को, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज में रिलैक्सेशंस है। SC/ST के लिए मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 31, PWD SC/ST 43, OBC 41 और अनरिजर्व के लिए 38 ईयर्स है। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया है। अब इसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कहीं भी बैंक पोस्ट कर सकता है, यानी कि आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है एज पर बैंक्स डिस्क्रिशन। लेकिन अगर इंडिया के बाहर आपको कहीं पे ट्रांसफ़र किया गया है तो उसमें आपकी कंसेंट ली जाएगी, यानी कि आपकी कंसेंट के बिना बैंक आपको इंडिया एग्जिम बैंक आपको इंडिया के बाहर पोस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया के अंदर आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अब मैनेजमेंट ट्रेनीज की ट्रेनिंग जो होगी वो 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। और उस 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में आपको जूनियर मैनेजमेंट JMG 1 की पोस्ट स्केल पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिसमें आपका डेजिग्नेशन डिप्टी मैनेजर का रहेगा। यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी को 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में आपको डिप्टी मैनेजर बना दिया जाएगा और आपकी स्केल जूनियर मैनेजमेंट की रहेगी। मैनेजमेंट ट्रेनी को ट्रेनिंग के दौरान 65,000 का स्टाइपेंड पे किया जाएगा। और उसके बाद में जब आप डिप्टी मैनेजर बन जाएंगे तब आपकी पे स्केल बेसिक पे 48,480 रुपये से स्टार्ट होगी। तो ये आपका सैलरी का क्राइटेरिया रहेगा। तो ये जो 48,480 रुपये की बेसिक है, तो इसके अलावा आपको सैलरी के अलावा आपको इंडिया एग्जिम बैंक बहुत सारे
बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगा, पर्क्स भी प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आपको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी या फिर लीज प्रोवाइड की जाएगी। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। आपको लोन्स दिए जाएंगे कंसेशनल रेट पे, जैसे कि हाउसिंग, व्हीकल, पर्सनल कंप्यूटर, चिल्ड्रन एजुकेशन, इस तरीके के कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे अलाउंसेस और पर्क्स दिए जाएंगे। अब इसमें आपको अप्लाई केवल ऑनलाइन फॉर्म में, ऑनलाइन मोड में करना है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके अलावा किसी और तरीके से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन फीस 600 रुपये, 600 रुपीज़ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है और SC/ST के लिए 100 रुपीज़। SC/ST, PWD, EVS और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल 100 रुपीज़ की फ़ीस है और बाकी जनरल और ओबीसी के लिए 600 की फ़ीस है। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, यानी कि आपका पहले रिटर्न टेस्ट होगा जिसका टेंटेटिवली फरवरी में होगा। नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया हुआ है स्टार्टिंग में ही कि फरवरी में मोस्टली रिटर्न टेस्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद में आपका इसमें पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। इन दोनों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बैंक के साथ में एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो बैंक कहता है कि आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसमें आपको पहले तो 1 साल के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बैंक को सर्व करना पड़ेगा और फिर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप जब डिप्टी मैनेजर की तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे बैंक में, तो आपको मिनिमम 5 साल के लिए बैंक को सर्व करना पड़ेगा। यानी कि 5 साल डिप्टी मैनेजर और 1 साल मैनेजमेंट ट्रेनी, टोटल 6 साल के लिए आपको बैंक को सर्व करना पड़ेगा। नहीं तो आपको 3 लाख रुपए बैंक को जमा कराने होंगे। तो यह बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना होगा। अब इस नोटिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में। तो एग्ज़ाम हॉल में जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका उस टाइम पे और इंटरव्यू के टाइम पे आपको कॉल लेटर के साथ में अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ, ओरिजिनल और फोटोकॉपी उसकी दोनों लेके जानी होगी। आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ की ओरिजिनल और फोटोकॉपी रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के टाइम पे लेके जानी होगी। फोटो आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक जिस पे फोटोग्राफ लगी हुई हो, जो कि तो यह आप सब कुछ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको यह ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों में लेके जाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात करें तो राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है, तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ही आईडी प्रूफ माना जाएगा और राशन कार्ड को तो कंसिडर ही नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि रिटर्न एग्जाम कैसा होगा। तो रिटर्न एग्जाम प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, जो कि सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। तो पार्ट 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पेपर होगा, जिसमें पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन होगा, जो कि आपको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। और पार्ट 2 में आपको 8 क्वेश्चंस में से कोई भी 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो टोटल ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं वो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। 2.5 आवर्स यानी 2.30 आवर्स का ये आपका पेपर रहेगा। तो ये आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। अब जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें रिटर्न एग्ज़ाम का वेटेज 70% है और इंटरव्यू का 30% वेटेज रहेगा। इसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। बैंक रिजर्व कैटेगरीज के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करेगा। तो रिजर्व कैटेगरीज के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के ऑप्शन पे यस करना होगा, तभी वो एलिजिबल होंगे प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग रिसीव करने के लिए। और इस बारे में इंफॉर्मेशन बैंक उनको अलग से बाय मेल शेयर कर देगा या फिर उन बैंक की वेबसाइट पे आप चेक कर सकेंगे। आइए अब लास्ट में बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको बैंक की वेबसाइट, इंडिया एग्जिम बैंक की वेबसाइट पर जाके करना है। तो सबसे पहले आप लोग को एप्लीकेशन रजिस्टर करनी है, फीस पे करनी है और फिर डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करनी है। तो मोस्टली आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर,
फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और आपकी मार्कशीट्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं और इनको अपलोड करना रहेगा। तो इनको स्कैन करने के बाद में फीस पे करनी है और एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। तो इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब आपको इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरना है और इसकी तैयारी में लगना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वैकेंसी के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।